दोस्तों पेश है विराट। संघर्ष मनुष्य के जन्म के साथ ही जिसका जन्म हुआ था, जो आदिकाल से आदि नाम चलता रहा है। कभी पाप और कभी पुण्य के बीच, कभी मानवता और कभी स्वतंत्रता के लिए, कभी असुरी शक्तियों के लिए समाप्त करने के नाम पर, कभी नियंत्रण जारी है। मनुष्य जाति के इतिहास में जहाँ अनगिनत राजा महाराजाओं के जीवन मृत्यु के खेल को बढ़ावा दिया है, वहीं सम्राट अशोक के अंतर आत्मा ने में इस जिसकी परमात्मा से बढ़ाया आजीवन सत्य की खोज में अस्तित्व संघर्ष रहने का वचन लेने के लिए महाबली योद्धा जिसका नाम था विराट। परीक्षा जिसकी आग मनुष्य को फौलाद बना देती है, जो साथ ही और सामाजिक संकटों से लड़ने का संयुक्त भी पैदा करती है। सूरजगढ़ में दक्षिण क्षेत्र में जंगल में बसे कबीले में आज आयोजित थी परीक्षा। तभी तो व्याकुल प्रांगण में उपस्थित कबीले के निवासी और मंच पर मौजूद कुलगुरु आचार्य सिद्ध ही घोषणा करने वाले थे। आचार्य पर ही लगी हुई थी सभी की निगाहें, इसलिए किसी का ध्यान नहीं था। कुलगुरु ने प्रवेश कर लिया था उस घोड़े ने जिसकी कदम चीते की पूर्ति थी और जिसने संभाल हाथों में मौजूद बिजली का भाला, जो एक क्षण बाद हवा में चीरता नजर आया और जिसने वह भाला देखकर पत्थर रह गई सबकी निगाहें। और भाले का लक्ष्य के रूप में सामने और कोई नहीं था, आचार्य था। लेकिन अगले क्षण उन सभी की आंखें आचार्य के सागर दिखाई देने लगा। भाले ने आचार्य के सीने की जगह उसके चरणों में शूल अपना लक्ष्य बनाया। हमें परिणाम स्वीकार है विराट। यही है कुलगुरु आचार्य का चेता शिष्य विराट। सुना है सबसे योग्य वह है विराट। इसकी उत्सुकता से विराट को देखने लगे सभी। आचार्य की आवाज ने चौंकाया। जनपद के नागरिकों, गणमान्य सज्जनों, वेद विद्या के बाद शस्त्र विद्या का यह परीक्षा विधि दिवसीय पावन वर्ष हर वर्ष होती है। इस परीक्षा में हमारे गुरुकुल सनातनों के शिक्षक विद्या पाते हैं। हमारे प्रिय शिष्य विराट को हमारे देश का सबसे योग्य योद्धा से जूझना होगा और वह योद्धा है सगा भाई, उसका सगा भाई सुनायक। और नगाड़ों की तुतरी की आवाज़ के बीच आचार्य की आवाज़ डम 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 प्रतीक्षा आरंभ हो। और फिर सन्नाटा छा गया जिसे तोड़ा विराट और नायक ने के घोड़ों की टापू के आवाज़ों ने और तलवारों की भीषण टकराहट ने। बचो विराट भाइयों, भैया अपने इस घातक वार का नाकाम करते हुए मुझे आपको प्रणाम करता हूँ। छनाक और सभी दम साधे हुए मुकाबले को देख रहे थे, जिसके एक तरफ सुनाया था, दूसरी तरफ विराट। एक देश के सबसे योद्धा, एक देश का सबसे योग्य योद्धा था, दूसरा अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। लेकिन यह बात अपनी जगह स्थापित थी कि दोनों के शरीर में एक ही लहू दौड़ रहा था और वह लहू व्यर्थ भय यह विराट स्वीकार नहीं था। अब
बस करो भैया, आपका सम्मान करते हुए मेरा हृदय आपका सामना करते हुए मेरा हृदय कांपा है। कायरों की तरह बात मत करो विराट। भूल जाओ तुम अपने बड़े भाई सुनाए की सामना कर रहे हो। तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और जब जीवन कायरों का नहीं तो बहादुरों के सम्मान करता। तलवार चलाओ विराट। विराट मनोसिद्धि को सुना नायक थी और अपने मंगेतर सुनना की समझ गई थी। बाबा सोचिए जरा, भगवान स्वरूप को कितना कठिन होगा विराट के लिए अपने भाई से युद्ध करना। बेटी, यह युद्ध नहीं परीक्षा है। ऐसी स्थितियों में होती है सच्चे युद्ध कौशल की परीक्षा। और विराट के मित्र नटवर के लिए यह गर्व की बात थी। शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण हो गए हैं विराट। जूझ रहे हैं अपने भैया से परास्त करने के लिए ही रुकना है। बचो सुनाक। और सुनायक ने उस घातक वार से विराट तो बच गया, लेकिन उसका घोड़ा तूफान न बच पाया। तूफान और तड़प उठा विराट अपने घोड़े का लहू देखकर और क्रोध से चीखा वह, अब रुक जाओ भैया, तूफान की यह आपकी परवाह करो। तूफान की नहीं, अपनी परवाह करो, संभलो आओ। और सुनायक इस शक्तिशाली वार से विराट ने धूल चटा दी। लेकिन विद्युत की मात देते वाले विराट की तेजी और सुनायक जैसे ही महान योद्धा को मात देने के लिए वाला था वह वार। लेकिन ऐसे ही महान योद्धा नहीं बना था सुनायक। शाबाश विराट, रुको। और इस बार तलवार टकराई, वातावरण में आवाज गूंज उठी जिसे ठहर दिया दोनों योद्धाओं ने। बंद करो मार खेल। भाभी वासी और सुनायक की पत्नी रूप साबी वह, और जो विराट और सुनायक के बीच दीवार बनकर खड़ी होगी। मैं पूछती हूँ, मृत्यु का यह खेल किसने लिए खेला जा रहा है? यह मृत्यु का खेल नहीं सभी, यह जन्म भूमि की रक्षा की तैयारी का खेल है। इतना भीषण, इतना भयानक, सभी भीषण और भयानक ही होता है। रक्षा में दायित्व तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमारे दायित्व प्रांत चप्पे चप्पे पर हीरो पन्ने हैं और माणिक मोतियों की बहुमूल्य खजाने छिपी हैं। बाहर और अंदर शत्रुओं की खजाने पर घात लगाए बैठे हैं। हमारे पिता इसी पवित्र भूमि की रक्षा करते करते मारे गए। और समझने की कोशिश करो, तलवारबाजी का यह खेल जन्म भूमि की रक्षा की तैयारी का खेल है। और सभी तुम भी चढ़ जाओ इस खेल में। तुम दोनों में ये कैसे चूक हो गई तो किसका मुंह देखने के लिए जीवित रहूंगी? दुश्मन परिवार दुश्मन करता है, भाई परिवार से भाई नहीं। और अपने को बचाओ विराट। और सुनैया इस वार से साथ ही खूनी परीक्षा फिर शुरू हो गई और जो हर गुजरती भीषण होती चली गई। और हर खेल की तरह इस खेल को भी समाप्त होना ही था। लेकिन अचंभित कर देने वाली थी इस खेल की समाप्ति। विराट ने एक जबरदस्त वार से सुनैया की तलवार उसके हाथ से छिन गई और जो कि उसके लहू के रंगने जा रही थी। लेकिन अपने ही खून को माटी में नहीं मिल जाने दिया उस हाथ ने। विराट का था वह हाथ, भैया विराट। और विराट उत्तीर्ण हुआ और प्रशंसा से झूम उठा सारा वातावरण। हमें विराट, हमारे नायक विराट, और अपने नायक की खुशी पर नाच उठे। और लेकिन ममता भरी
बेचैन थी। कितने निष्ठुर हैं भाई तुम। विराट के हाथ घाव भी कलेजे की ठंडक नहीं पड़ती। भैया को क्यों भला बुरा कहती हो भाभी, छोटा सा घाव है, 1-2 दिन में भर जाएगा। जानती हूँ तुम भी बड़े बहादुर भाई के छोटे बहादुर भाई, किंतु तुम्हारे शरीर का छोटा घाव भी मेरे मन में कितना घाव बढ़ाता है पता है। अपनी ममता को विराट की शक्ति बनाओ, सभी कमजोरी नहीं। विराट को ऐसी चट्टान बनाना चाहता हूँ जिससे टकराने वाला हर सर पटक पटक कर दम तोड़ दे। मैंने अपनी कोख से विराट को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन माँ की तरह पाला है। मैं भी शत्रु नहीं, विराट का बड़ा भाई हूँ। देखो विराट की वहाँ पर बने शंख को याद करो। पुरजनी की भविष्यवाणी क्या कहा था उसने विराट के जन्म पर। विराट की वीरता और शूरता के साधारण जीवन जीना है, इसलिए इसका हृदय में भय का काम करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चलता हूँ भैया, तुम तूफान के घायल होने के जख्म मरहम पट्टी लगानी है। ठीक है विराट, लेकिन इस कार्य करने के बाद तुम देवी चंडिका के मंदिर में पुजारी जी से मिलना, अवश्य जाना, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भैया और भाभी बहस करता छोड़कर बाहर कटोरा उठाकर विराट बाहर निकल गया। जो कि दुख देखते दुख और चट्टान जैसा बना पाओगे। जो कि दुख को दुख देखते ही दुखी हो जाए, उसे चट्टान कैसे बना पाओगे। करुणा भी नहीं, विवेक से लाजवन भरा था मालाक। ये क्या विराट, माँ चंडिका की चमकारी धनुष पाना योद्धा का अपना सौभाग्य समझता है, जिसे ग्रहण करने कर अधिकांश महादेवी चंडिका किसी को नहीं देती। तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। क्षमा करिए राजगुरु, अस्त्र शस्त्रों के आखिरकार किसी का अपमान नहीं, ये हथियार मेरी आत्मा को कचोटते हैं। तुम साक्षात चंडिका का अपमान कर रहे हो। नहीं, मेरी बाहों को इसे उठाने का भरपूर शक्ति है, परंतु मेरी आत्मा का विरोध करती है, क्योंकि माँ चंडिका के इस प्रसाद को अस्वीकार कर रहा एक वीर शिकारी अपने योद्धा पुत्र को धनुष ग्रहण करने से इनकार कर रहा है। पुजारी जी, आप तो विराट का आदित्य भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, फिर मेरी दुविधा से आप अपरिचित क्यों हैं। दुविधा तो तुम्हारी संगनी है विराट, यह तुम्हें हमेशा परेशान करेगी रहेगी। तुम्हारा जन्म माधोमास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। सारे ब्रह्मांड में यह शुभ नक्षत्र एक ही राशि का जमा ही हो गए थे। इस भगवान कृष्ण के जन्म भी इसी संयोग में हुआ था। ऐसे बालक की द्वितीयों को बाहुबल कालचक्र को खुद अपने हाथों में घुमाते हैं। तो मुझे तो लगता है पुजारी जी, मैं कालचक्र स्वयं मुझे घुमा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, मानवता और जीवन का सबसे बड़े शत्रु होकर भी वे शस्त्र मनुष्यों के मित्र क्यों हैं। शस्त्र किसी की मित्र या शत्रु नहीं होते। वे विराट मनुष्य मानवता पर जन्म या मृत्यु बताता है। तर्क तुम्हारी बुद्धि को दूषित कर दिया। जो तुम यह नहीं समझ पा रहे कि धर्म अधर्म पाप पुण्य से बहुत ऊंचा है। ये धर्म कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम भी माँ चंडिका के इस प्रसाद को ग्रहण करने को अपना कर्तव्य निभाओ। पुजारी जी नियंत्रण कर दिया विराट को, लेकिन उसकी आंखें में अब भी बेचैनी थी। प्रसन्न के सलाम मौजूद थे, तभी तो वह उठ खड़ी
तो उठ गई मूर्ति प्रतिमा की तरफ, और देवी की आंखें मानो विषाद को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गया। और आगे बढ़कर उसने हाथ उठा लिया धनुष को, और आशीर्वाद के लिए उठ गए पुजारी जी की हाथ। तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारा धर्म विराट, जाओ अपने धर्म का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विराट की इस उपलब्धि का समाचार क्षण प्रांत कबीले में को लगना चाहिए, और जो शंखवाद का वातावरण पुलकित कर रहा था, और वह विराट के मस्तिष्क को बोले नोक की तरह प्रवेश करता चला जा रहा था। ओह, गर्म रेत में पड़ी मछली की तरह तड़प रहा था विराट। पाँव पाँव मस्तिष्क में हर नस को टकराने लगी थी वो आवाज, विराट विराट मेरे बच्चे, माँ। तड़प उठा, पैरों पर खड़ा हुआ विराट, और फक फक चीख पड़ा वो, माँ तुम कहाँ हो माँ? इधर इधर, मुझे कहाँ देख रहा है विराट मेरे बच्चे? मैं मरे नहीं हूँ विराट, देख तेरे सीधा तू अपनी ओर देख, साथ में हूँ। तू एक वीर योद्धा पिता का बेटा है। उसकी मृत्यु के बाद मैंने तुझे बड़े अरमानों से पाला है। दुविधा में मत पड़ विराट। और विराट पागलों की तरह न जाने कब तक चिल्लाता रहा, और अचानक सुनन ने आकर उसे झंझोड़ दिया, विराट विराट। और अतीत से दुनिया से वर्तमान की धरातल पर आया। अरे सुननिया तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम क्या हुआ था? कहाँ खो गए थे तुम? शंख की आवाज़ और शंख की आवाज़ सुनने का मुझे पता नहीं क्या हो जाता है सुननिया। मुझे लगता है माँ मुझे पुकार रही है, मुझे आवाज़ दे रही है और मुझे कुछ कहना चाहती है, पर दूसरी पूरी बात पता नहीं है। यदि यदि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है तो उसे सामने आने की कोशिश करो। कोशिश करते जरूर रहेगी वो। तुम कौन हो? कहाँ क्या हो चाहता है? ओह, तुम्हारे चेहरे पर एक एक फैली लज्जा लाली संकेत कर रही है कि तुम शायद मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कहो सुनन्या, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं लज्जा से सुकन्या अपने मंगेतर को अपने दिल की बात न कह पाई, और इससे पहले ही विराट के मित्र नटवर वहां पहुंच गया। तुम यहाँ हो विराट, और मैं पूरे कबीले में ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम इतना घबरा क्यों गई नटवर? क्या बात है? बात यह है विराट, दक्षिण प्रांत में आतंक मचाने के लिए वाला भयानक नरभक्षी यति हमारे कबीले में घुस आया है, और कबीले की एक लड़की को उठाकर ले गया। वह बड़ा भयंकर यति विराट बहुत ही जाने ले चुका है, और नरभक्षी जात यति अगर इधर निकल आया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जोरा की कड़क उठी विराट की भुजाएं, क्रोध से भयानक उठा चेहरा। किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। विराट वचन देता है कि आज के बाद किसी की जान को कोई नहीं ले पाएगा। वह नरभक्षी यति काल का साक्षात अवतार, प्रलय का दूसरा रूप था नरभक्षी यति, जिसे ललकारने का एक ही अर्थ था, मृत्यु को निमंत्रण देना। और लेकिन इस बात से कहाँ घबराते हैं जो अपनी भुजाओं में रखते हैं प्रलय को रोक लेने की शक्ति, और सीने में रखते हैं काल को भी ललकारने का सांस। रुक जाओ। ठिनका ठिठक कर रुक गया यति, और जलती आंखों से आश्चर्य के भाव यकीन नहीं कर रहा था। वह कोई मनुष्य उसी के सामने अडिग पर्वत के
भांति खड़ा है और उसने ललकार भी रहा था, छोड़ दो लड़की को। और उत्तर में गूंजी लहू जमा देने वाली चित्कार, और वह भी भीषण प्रहार। और जो साधारण मनुष्य है, वो तो वह जीवन भर उठ न पाए, लेकिन वह विराट था जिसके पास मौजूद थी फौलादी जिस्म और अपने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला। लेकिन उसका क्या किया जाए जो अमानवीय शक्ति का जीता जागता उदाहरण था। और वह नरभक्षी, ओह, जिसकी शरीर में हाथियों को पछाड़ देने वाली बल, और जिसके वारों में फौलाद को चकनाचूर करने देने की क्षमता, लेकिन विराट के हौसलों को तोड़ न सके उसकी शक्ति, उसके पास जिसके बल उस भी जूझ रहा था, उसके वारों को परित दे रहा था और उसे भीषण प्रहारों को सह रहा था। इस बार संभलने से विराटवाट की प्रतिमा पर पड़ा, ओ माँ चंडिका। और प्रणाम के बाद वह स्वयं ही जुड़ गए हाथ और श्रद्धा की भाव। माँ चंडी के आशीर्वाद दे इस भगत को, ताकि मानवता के दुष्ट का शक्ति का संहार कर सकूं। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। और माँ पूरे सम्मान के साथ देवी के चरणों में झुका चला गया भगत का सीना। और अब भला कैसे ना मिलता उसे आशीर्वाद, और अपना आशीर्वाद पाकर वह धन्य हो गया। वो क्षण भर भी नहीं गवाया उसने और त्रिशूल संभालना, और उसने विशाल दूत की तरफ उछाल दिया। और काल सर्व संगीत उत्पन्न करता हुआ त्रिशूल कब सीने में प्रस्त होकर हृदय चीरता चला गया। और जब प्राण पखेरु उड़ गए नरभक्षी यति के, उसके शरीर नहीं रहा तो, और निक्षण प्राण एक बड़े भयंकर अंत हो गया। और वहाँ के वासियों को लिए उत्साह की बात थी। हर एक की जुबान पर विराट का नाम था। विराट की भाभी ने उसे कदमों पर जमीन पर नहीं थी। विराट नरभक्षी यति अकेले ही मार गिराया। मैंने तो कहा था वही हुआ, कितना बलवान है अपना विराट। अब देखना, विराट की वीरता की ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी, और सचमुच विराट के कारनामे की चर्चा दूर दूर तक फैली। और इसका प्रमाण थे ये घुड़सवार, और सीधा विराट के घर के सामने आकर पहुंच गए थे। विराट कौन है तुम में से? मैं हूँ विराट, तुम्हें सेनापति काल भैरव ने बुलाया है। उत्तर में विराट कुछ न बोल पाया, और उसने पहले ही पुरोहित जी बोले, लगता है तुम्हारी वीरता की खबर सेनापति को भी हो गई है। तुम्हारे आवश्यक नरभक्षी यति को मारने का पुरस्कार के लिए बुलाया है, और पुरस्कार इतनी रात नहीं दिए जाते। पुजारी जी, स्वयं कोई बात का कारण है। और विराट घुड़सवारों की ओर बढ़ा। सेनापति से जाकर अपने सेनापति काल भैरव से कह दो, आज नहीं, मैं सिर दी उनसे समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। विराट के उत्तर पाकर सेनापति वापस लौट गए, और उधर सूरतगढ़ के सेनापति काल अवतार बना हुआ था। काल भैरव, तूने ऐसी सजा देंगे कि तू जीवन भर नहीं भुला पाएगा। क्षमा कर दे सेनापति जी, तुम्हारे क्षमा कर दूं। गुप्तचर के रूप में तू कालदूत अपनी बेटी मीनाक्षी पर नजर रखे तो कहाँ था? तब तेरी आंखें में धूल झोंककर न जाने कहाँ से गायब हो गया। तब सब ने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन इस बार नरभक्षी यति की खबर हम तक जा पहुंची। तूने ऐसा अपराध किया जिससे काल भैरव मुझे कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। और
नरभक्षियति ने मैंने मारा होता तो दक्षिण क्षेत्र में जनता का दिल जीत लेता। इस क्षेत्र में काल भैरव से बड़ा वीर काल भैरव नहीं पनपने देगा। विराट के पिता बाहुबली ने भी यही गलती की थी, तो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। और नरभक्षियति का शिकार विराट के हाल नहीं, उसके पिता ही होगा। इसलिए पहले तुझे तेरी करनी होगी, तो दंड मिलेगा। और इस बार सेनापति काल भैरव का हाथ थमा लोहे का और वापस न आ सका, क्योंकि इस बार हवा में थाम लिया था उस रात ने। और जिसका स्वामी देखकर चोट खाए, नाक की तरह पुकार उठा, काल भैरव कौन है तू? वही जिससे अपराध का दंड इस निर्दोष को दिया जा रहा है। हमारे सामने यह दुस्साहस कौन हो तुम? विराट नाम है मेरा। काल भैरव का क्रोध आग में घी का काम किया। विराट, तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम्हारा दंड उतना भी बड़ा मिलेगा। हमारा आज्ञा के बिना नरभक्षियति को मारकर हमारा अपमान करने का जघन्य अपराध किया है। मत बोलो, यति को मारने का अधिकार सिर्फ हमारा था, लेकिन तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर सकते हैं अगर तुम तत्काल ही हमारे सामने अपना सिर झुका तो हमसे क्षमा मांगो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोड़े तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। विराट का सिर तो भगवान के सामने झुकता है या राजा के, और किसी के सामने नहीं। फिर अगर मेरी चमड़ी उधेड़ने का शौक है तो छुटा लीजिए इस कोड़े को मेरे हाथों से और उधेड़ दे दिए मेरे सारे शरीर की चमड़ी। विराट ने शब्दों में चुनौती छिपी थी, और जिसके पीछे कहा अट्टा सेनापति काल भैरव। कोड़े को विराट के हाथ छुड़ाने के लिए शक्ति लगानी और धीरे धीरे बढ़ाता चला गया, और अपनी शक्ति का एक एक कत्र का इस्तेमाल वह कोड़े को खींचने में सफल न हो पाया। और लेकिन विराट ने एक झटके में साथ काल भैरव से खींच लिया। ओह, फिर अब विराट की तरह रंग बदलता काल भैरव। धन्य है विराट, तुम धन्य हो, वास्तव में महाबली हो। तुम्हारे बल का साक्षात दे चुका हूँ। एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारा परिचय भी जान सकता हूँ। मेरा नाम परिचय इतना ही है, मैं वीर बाहु का पुत्र हूँ। ओह, दक्षिण क्षेत्र के महान योद्धा वीर बाहु के पुत्र, तुम हमसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई की सुननिया की अच्छी तरह परिचित हैं। तुम्हें विश्वास है, मुझे विश्वास है तुम्हारे पिता तुम भी वीरता और यश की पताका फहराओगे। आज से मैं अपना मित्र और भाई स्वीकार करता हूँ, और इसके प्रतीक के रूप में तुम्हें राज मुद्रा देता हूँ। और आज से तुम राजा के धानी आने की निमंत्रण देता हूँ, राजधानी आने का निमंत्रण देता हूँ। राजमुद्रिका के लिए धन्यवाद सेनापति, मैं शीघ्र राजधानी आकर आपसे मिलूंगा और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा विराट। और काल भैरव के चेहरे पर शैतानी चमक गई, बता रही थी कि वह विराट से विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा था, और जिसे उप सेनापति दुर्जन सिंह भाप गया। आपकी कूटनीति समझ में नहीं आई सेनापति जी, आप उस सपेले को यूं ही जाने दिया? वह सपेला नहीं, विषैला नाग है दुर्जन, याद रख। दक्षिण क्षेत्र में आकर उसने अपने पिता की हत्या करने पर हमें कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा था, अब कैसे भूल सकता हूँ। अब आपके साथ ही धोखे से मारना पड़ेगा उसे। हाँ, दक्षिण क्षेत्र में बेशकीमती खनिज संपदा है, हीरे मोती की खजाने हैं। वीरबाहु कबीला सांप की तरह कुंडली मारे बैठा है उस पर।
विराट नाव की तरह नाग भी पैदा हो गया। एक बार हम नाग को अपने बिल से निकाल दें तो हमारी राजधानी पहुंच जाए, फिर हमारे लिए उसका पन कुचलना आसान हो जाएगा। और एक समझ गया सेनापति जी, आपकी चतुराई बेजोड़ है और बेचारा बेटा विराट टिक नहीं पाएगा आपके सामने। लेकिन आपकी राज मुद्रिका क्यों दी? मुद्रिका हमारी मैत्री का प्रमाण नहीं, गले की फांसी का फंदा है। ध्यान रहे दुर्जन, विराट वह राजमुद्रिका पहचान खतरनाक नहीं है, खतरनाक विराट महाराज तक पहुंचना है। इधर सेनापति अपनी चिंता जता रहा था कि और उधर राजधानी में विजय सिंह राज्य की चिंता सोने नहीं दे रही थी। महाराज, मैं आप देख रही हूँ कि आप दिनों दिन अशांत रहते हैं। महारानी जी, सुंदरगढ़ के महाराज विजय आजकल एक साधारण नागरिक से भी ज़्यादा अशांत हैं। इसका कारण है कि राज्य में अचानक घटने वाली अनहोनी घटनाएं। हमारा आदरणीय गुरु दोस्त अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ न जाने कहाँ गायब है, और आपके भाई सेनापति काल भैरव हमसे आज्ञा लिए बिना ही न जाने कहाँ चले गए। राज्य की सेनापति लापता, काल भैरव का लापता है। हाँ, कैसे काल भैरव लापता है और कैसे हो सकता है ऐसा हुआ? महारानी, काल भैरव अपने भाई को हम खामोश रह सकते हैं, लेकिन यहाँ की किसी की जानकारी नहीं है। तभी वहाँ आ पहुँचा द्वारपाल। महाराज की जय हो, महामंत्री जी पधारे हैं, उन्हें आदर सहित अंदर लाओ। और कुछ देर बाद महाराज के सामने मौजूद था महामंत्री। कहिए महामंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज, राज्य में फैल रही कुछ आशंकाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महाराज, ये अफवाहें आज आग की तरह फैल रही हैं। राजगुरु की हत्या कर दी गई है और साथ ही लगे काल भैरव के गायब हो जाने से तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इधर आपके दरबार में न आने की सभा सदस्यों ने बातें बनाने शुरू कर दी हैं। कहीं आप युद्ध तो नहीं होने वाला है? हम इन प्रश्नों के में उलझे हुए हैं महामंत्री। समझ में नहीं आता कि काल भैरव और राजगुरु को छोड़कर अचानक कहाँ चले गए। आपकी आज्ञा हो तो मैं खोज करवाने के कार्य को भिजवा दिया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है महामंत्री जी।